हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो ओमिप्राजोल है या पेंटाप्रोजोल है, केमिकल नेम मैंने बताया आपको, और मेडिसिन का नाम ओमिप्राजोल ओमेज के नाम से भी आता है, ओसिड के नाम से आता है, या पेंटाप्रोजोल आपका पैन डी के नाम से आता है, पैन के नाम से आता है। डी में जो है, पैन डी में मतलब एक डोमपेरेडोम और होता है। ये बहुत कॉमन मेडिसिन है और वो यूज करी जाती है हमारे को एसिड सिक्रीशन में, एसिड को कम करने के लिए स्टमक में। इसका रोल क्या है और हम एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जो ओमिप्राजोल है या पेंटाप्रोजोल है, ये क्या काम करता है? इट सप्रेस स्टोमक एसिड सिक्रीशन बाय स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एटी फेज सिस्टम फाउंड एट द सिक्रेटरी फेज ऑफ गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स। मतलब काम की बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे हमने कल बात करी थी कि रेनाडिडिन के बारे में। ये जो आपका ईसीएल जो सेल है, इसमें से आपका गैस्ट्रिन निकलता है, और गैस्ट्रिन निकलने के बाद जो है वो हिस्टामिन को अफेक्ट करता है, और हिस्टामिन से आपका हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होता है। और इसके बाद ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होने के बाद क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। रेनिडिन में हमने बात करी थी, जो हाइड्रोजन आयन जो सिक्रीट हो रहा है, तो ये हिस्टामिन जो है इसके के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे कि हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन कम होता है। ये हमने बात की थी रेनिडिन के बारे में। ओमिप्राजोल क्या काम करता है कि जो आपका इसी सेल है, ये जो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन करता है, इसको कम कर देता है। यानी कि जो अभी तक हम जो रेनिडिन की बात कर रहे थे, ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होने के बाद उसको कम करता है। तो ये कम हार्मफुल मेडिसिन है एज कंपेयर टू ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या काम करता है या पेंटाप्रोजोल क्या काम करता है? ये आपका जो मेन फंक्शन है, इसी सेल का जो मेन फंक्शन है, उसको जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन होता है उसको कम करता है। एसिडिटी तो कम होती है, लेकिन उसको जो आपका नेचुरल फंक्शन है उसको सप्रेस करने का काम करता है। इसलिए लिखा ना, सप्रेस द स्टोमक एसिड, तो सप्रेस करने का काम करता है। हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जैसे एक्यूप्रेशर में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? एक्यूप्रेशर में एक स्टोमक 45 पॉइंट होता है, जो कि सन पॉइंट है स्टोमक का। यहां से जो एनर्जी है मेटल को, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर होती है। तो स्टोमक 45, ये जो पॉइंट है, हम इस दोनों तरफ लेफ्ट राइट जो है उसका इन्फ्रेंस निकालेंगे। ये भी एक तरफ से गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि एसिड को सिक्रीशन बढ़ा देता है, और वन साइड गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम कर देता है। अगर मैं राइट साइड स्टोमक 45 सिडेट लगा रहा हूं, तो क्या करेगा? आपके एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। और लेफ्ट साइड में अगर ST45 सिडेशन लगा रहा हूं, तो ये आपके गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। क्लियर है? तो अब ये जो पॉइंट है, हम बैलेंस करना है, क्योंकि हमें तो ST45 बोथ साइड हम इन्फ्रेंस निकाल के लगाएंगे। तो मैंने ये लिखा है, स्टोमक 45 पॉइंट बैलेंस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन द स्टोमक, वर्क सेम एज ओमिप्राजोल। हमें क्या करना है? टेक इन्फ्रेंस ऑफ ST45 बोथ साइड। One side ST45 increases the gastric secretion and the other side decreases. So treatment of both sides by taking energy, balance the hydrogen ion and block the production of HCl in the stomach. क्लियर है आपको? कम हुआ। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन अब इसको एक ट्रीटमेंट कैसे करना है इसको भी समझे थोड़ा सा। कि जब आपको कहीं ट्रैवल करने में या मौसम परिवर्तन में आपको एसिडिटी ज्यादा होती है, या आपको थिंकिंग करने में एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी होती है, तो आपको ST45 जो मेटल पॉइंट है, ये आपके स्टोमक की एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज द सन पॉइंट। और Li11 इज द, ये मदर पॉइंट है, ये रिसीव करता है स्टोमक से एनर्जी को। तो अब आपको ये चार पॉइंट हो गए, लेफ्ट और राइट दोनों चारों पॉइंट हो गए। तो ST45 जैसे राइट साइड लगाया मैंने और वो सिडेट आया, तो इसी साइड में Li11 आपका टोन आएगा। और सेम इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा और लेफ्ट साइड मेरा ST45 टोन आया, तो मेरा लेफ्ट साइड Li11 सिडेट आएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंट को जो है आपने
चेक करके लगाना है। ये मैंने बताया जब आपको कहीं ट्रैवल करने में या बहुत ज्यादा थिंकिंग करने में, ट्रैवल करने में या मौसम परिवर्तन पे आपको एसिडिटी होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है स्टोमक 41। ये स्टोमक का हीट पॉइंट है। तो स्टोमक के हीट पॉइंट के साथ जो हीट का अर्थ पॉइंट को हम लगाएंगे, यानी कि SI के अर्थ पॉइंट को हम साथ लगाएंगे। जब आपको सारे समय एसिडिटी रहती है, बॉडी आपके स्टोमक में सब समय एसिडिटी रहती है, तो आप इसका यूज करेंगे। मतलब अभी मैंने स्टोमक 45 बताया था, तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें जब आपको ज्यादातर हाइपर एसिडिटी रहती है सब समय, इसको भी आपको चेक करके लगाना है। लेफ्ट राइट इसका भी इन्फ्लुएंस चेक करके लगाना है। ये भी आपको वन साइड टोन, वन साइड सिडेट आएगा। ये मैंने बताया आपको जब सब समय एसिडिटी रहती है। और अगर कोई आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एसिडिटी रहती है, तो TW का हम यूज करेंगे वहां पर। फिर हम स्टोमक SI का ट्रीट नहीं करेंगे, SI 8 का हम यूज नहीं करेंगे। उस समय हम स्टोमक 41 के साथ TW 10 का यूज करेंगे। ये भी आपका सेम काम करेगा। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, स्टोमक हीट की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वक्त आप ST41 पॉइंट के साथ TW 10 पॉइंट लगाएंगे, तो आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी आपके इसमें TW मेरिडियन में, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में, और यहां से आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करेगी और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगी। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। वैसे तो ST45 पॉइंट हम मेनली यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जो है मौसम परिवर्तन पे एसिडिटी होती है, कभी कभी जो एसिडिटी होती है उसके लिए, और सब समय रहने वाली एसिडिटी के लिए हम ST41 पॉइंट को यूज करेंगे। और इसका भी तरीका है यूज करने का, जो मैंने आपको बताया। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।